हेलो डियर्स, कैसे आप सब। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार से पटरी और प्रकार की सहायता से जीरो से लेकर के और 360 डिग्री का कोण बनाते हैं बिना चांदा की सहायता से। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जीरो से लेकर के 360 डिग्री का कोण कैसे बनाया जाता है ये बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। आप लोगों को प्रकार और पटरी की सहायता से 0 डिग्री से लेकर के और 360 अंश का कोण कैसे बनाते हैं ये आप लोगों को हम पटरी और प्रकार की सहायता से बना करके बताएंगे कि किस प्रकार से हम 0 डिग्री से लगा करके और 360 डिग्री का बिना चांदा की सहायता से एंगल बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको जो है एक सर्कल बनाना होता है। तो सर्कल आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हो। जैसे मान कर चलते हैं हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए। यहाँ पर हमने 6 सेंटीमीटर की दूरी ले रखी है। तो 6 सेंटीमीटर दूरी को प्रकार में ले लेना है और इसके बाद हमको एक सर्कल बना देना है। तो यहाँ पर हमने 6 सेंटीमीटर की दूरी को लेकर के एक सर्कल बना दिया है। इसके बाद हमको करना क्या है, पटरी लेना है और पटरी से हमको एक लाइन ऐसे ड्रा कर देना है। जब ये लाइन हम ड्रा करेंगे इसके बाद इसी दूरी को कम ज़्यादा नहीं करना है और इस बिंदु पर हमको रखना है और एक ऊपर चाप लगा देना है। इसके बाद जैसे हमने ऊपर चाप लगाया तो ये जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ इस कटान बिंदु को जो है हम इसमें मैच कर देते हैं। तो इसको हमने मैच कर दिया है ये कटान बिंदु को और इस पॉइंटेड से। तो इसको हमने जब आपस में मैच कर दिया इसके बाद हमको इसको और इसको भी मैच करना होता है। तो इसको भी मिला देते हैं। अब इसको हमने ड्रा कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो कोण हमारा बन करके तैयार हुआ है ये कितने का है, 60 अंश का। 60 अंश क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है 6 सेंटीमीटर की दूरी ले रखी थी। आप लोग इसको चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये 0 से लेकर के और 60 अंश का कोण बन करके तैयार हुआ है। अब इसी पर हमको बनाना है 0 डिग्री से लगा करके और 60 डिग्री का कोण, मतलब 0 से लेकर के और 60 अंश का कोण इसमें बन सकता है। इसके आगे के हमको बनाना है 360 का। तो 360 के लिए ये पूरा सर्कल तो 360 का होता ही है, बट ये हमको बनाना है 0 से लेकर के और बीच के 360 के बीच के सभी कोण बनाना है। तो इस मेथड को आप लोग अपनाइएगा और आसानी से आप लोग जो है 0 डिग्री से लगा करके और 360 अंश का कोण बना सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारी जो पटरी है, पटरी में आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से, मतलब ये छोटी पटरी इस प्रकार से इसमें जो है 15 सेंटीमीटर दिया गया है। बड़ी पटरी में इससे ज़्यादा होता है। अब यहाँ बात करते हैं यदि हमको बनाना है मतलब 10 डिग्री का कोण या 20 अंश का कोण, 30 का, 40 का, 50 का। तो यहाँ पर आप लोग समझने वाली बात ये है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ 0 से लेकर के और 1 के बीच में यहाँ पर ये जो बड़ी लाइन खींची हुई है यहाँ पर जो है आधा, मतलब यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर जो है रेखा है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है अगर जो हमको 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो ये बराबर 10 डिग्री का कोण बन जाएगा। देख लेते हैं, यदि 1 सेंटीमीटर हम रेखा लेते हैं, 1 सेंटीमीटर की इसमें रेखा लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 10 डिग्री का कोण। या 2 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 20 का हो जाएगा। मतलब 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो 10 डिग्री का कोण हो जाएगा। 2 लेते हैं तो 20 का, 3 लेते हैं 30 का, 4 40 प्रकार से। यदि हमको बनाना है 60 का तो यहाँ पर कितना लेना है, 6 सेंटीमीटर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग चेक करके बताते हैं, यहाँ से यहाँ का ये कितनी दूरी है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर दूरी इसलिए है कि हमने सर्कल 6 सेंटीमीटर का लिया था। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ये 6 सेंटीमीटर है। हमको यदि बनाना है मतलब 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर के यदि हमको बनाना है तो हो जाएगा 100 डिग्री का कोण। तो हमको 100 को बनाना है, हमको सबसे पहले बनाना है 0 से लेकर के और कहाँ तक बनाना है, 60 अंश का कोण बनाना है। इसमें जो है 0 से लेकर के 60 तक बनाना है। यदि हमको आगे का बनाना है तो आगे का प्रोसेस अभी आगे वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, ऐसे पटरी इसको रखते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर एक एक पॉइंट पर हम बिंदु को रख लेते हैं। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर पॉइंट रख लेते हैं, यहाँ पर 2 है, 2 पर पॉइंट रख लेते हैं, 3 है, 3 पर पॉइंट रख लेते हैं, 4 है, 4 पर पॉइंट रख लेते हैं और 5। 60 का तो बना ही है।
जैसा कि आप लोग फिर से समझ लीजिए, 1 सेंटीमीटर जो है ये 10 अंश के बराबर होता है, 2 सेंटीमीटर 20 अंश के बराबर होता है, 3 सेंटीमीटर 30 अंश के बराबर होता है। ऐसे आप बना सकते हैं। जैसे नहीं बनाना चाहते हो तो ये प्रकार है, और प्रकार में हमको कितनी दूरी लेना है, 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर की दूरी क्यों लेना है, क्योंकि हमको 10 डिग्री का कोण बनाना है। यदि 20 का बनाना है तो आप लोग इसमें 2 सेंटीमीटर की दूरी लीजिए। अब यहाँ पर हम इसको यदि रखते हैं तो कहाँ का कटान बिंदु आ रहा है, यहीं पर आ रहा है। तो आप लोग चाहे ऐसे लाइन पटरी रख करके फिर लाइन को इधर से ड्रा कर लीजिए, और या फिर आप प्रकार में दूरी ले करके और फिर उसके बाद इसको चाप लगाते चले जाइए, फिर मिला दीजिए। जैसी आपकी इच्छा, दोनों जो है करेक्ट आंसर आएगा। जैसी आपकी इच्छा वैसे आप बना सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको यदि मैच करना चाहते हैं, मैच करके देख लेते हैं। यहाँ से इसको हम ऐसे मिलान कर देते हैं। अब यहाँ पर हम ये चेक कर लेते हैं कि ये जो है 10 सेंटीमीटर जो हमने मतलब 1 सेंटीमीटर लिया है, ये 10 डिग्री का कोण है या नहीं है, 10 अंश का कोण है या नहीं है। तो चेक करने के लिए चांदा लेते हैं और चांदे से हम इसको चेक कर लेते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ 0 से लेकर के और कितना है 10 का, मतलब हमने 1 सेंटीमीटर ली थी इसलिए 10 डिग्री का कोण आया हुआ है। यदि 20 लेते या मतलब 20 डिग्री का बनाना होता तो 2 सेंटीमीटर हमको लेना पड़ता है। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, यहाँ पर ये 10 का हो जाएगा, ये 20 का हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा, ये 40 का हो जाएगा, ये 50 का हो जाएगा और ये 60 का हो जाएगा। तो यदि हमको बनाना है 5 का तो 5 इसके आधा, यहाँ पर ये देख लेते हैं 1 और 0 के बीच में यहाँ पर जो लाइन ड्रा है यहाँ पर देख लेते हैं, ये पॉइंट। यदि इसको हम बनाते हैं कितना हो जाएगा 5 डिग्री का, मतलब जो है यदि इसको हम यहाँ से यहाँ पर मैच कर देते हैं तो कितना बन जाएगा 5 डिग्री का कोण। ये 10 डिग्री का है, 15 बनाना तो इसके बीच में 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 55 हो जाएगा और ये 60 तो है। तो यहाँ पर आप लोगों की ये बात में समझ में आ रही है कि 0 से ले करके और 60 के बीच में कितना कोण कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। मतलब 0 डिग्री से लगा करके और 60 डिग्री का कोण कैसे बनाया जाता है बिना चांदा की सहायता से। चांदा का हमने यूज़ इसलिए किया गया कि आप लोगों की समझ में आ सके, हमने चेक करने के लिए केवल चांदा का यूज़ किया है। बाकी पटरी और प्रकार की सहायता से बनाया गया है, आप लोग इसको आसानी से बना सकते हो। अब हमको बनाना है इससे इसके आगे का कोण कैसे बनाए, तो 60 का आप लोगों को समझ में आ गया। अगर जो हमको बनाना है इसके आगे का तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं। हमने दूरी ली थी ये 6 सेंटीमीटर। आप लोग जितनी दूरी लिए थे उतनी इसमें फिर से लेना है, ध्यान रखना है, या कहीं पर नोट करके रखना है या याद रखना है। हमने 6 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से जो हमने ये सर्कल बनाया था, गोला बनाया था, इसमें हमने दूरी ली थी 6 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से ले करके और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये 6 सेंटीमीटर की दूरी है। चेक करना चाहते हो आप लोग पटरी में फिर से चेक कर सकते हो, यहाँ से और यहाँ ये 6 सेंटीमीटर की दूरी है। अब यहाँ से यहाँ की जो कोण बना हुआ है 0 डिग्री से लगा करके और 60 डिग्री की कोण, मतलब 6 सेंटीमीटर की दूरी थी। तो इसी को हमको आगे और बढ़ा देना है, ऐसे करना है। अब यहाँ से जो है हमने 6 सेंटीमीटर की दूरी पुनः ली है, इस कटान बिंदु से इस कटान बिंदु को आपस में मैच कर देना है। हम देख लेते हैं, इसको हमने आपस में मैच कर दिया। सेम प्रोसेस जैसे इसको हमने मैच किया था तो इसको भी मैच करेंगे। ये देख लेते हैं, इसको हमने यहाँ से मिला दिया है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ से मतलब 5, 10, 15, 20 ऐसे करके यहाँ पर 0 से लेकर के और 60 डिग्री के कोण थे। और जब यहाँ मतलब जितनी दूरी हमने इसमें ली है उतनी दूरी इसमें भी तो है, तो ये अगर जो 60 का था तो भी कितने का हो जाएगा, 60 का ही तो बनेगा। आप लोग चेक करने के लिए आप जो है चांदा का यूज़ कर सकते हो। देख लीजिए ये कितना आया हुआ है 120, 60 इधर है 60 इधर है, तो 60 और 60 कितना होगा 120। तो आप जो है इसी सर्कल के माध्यम से 0 से ले करके और कितना यहाँ से आया है 120 डिग्री का कोण यहाँ से यहाँ तक है। अब हमको यदि बनाना है, मतलब यहाँ पर 60 आया था, 60, 70, 80 इस प्रकार से, मतलब 60 से लगा करके यहाँ 0, ये कोण जो है कितना है 0 डिग्री का। ये 5 का है, 10 का है, 15 बनाना चाहते हो आप लोग आसानी से इसको बना सकते हो, समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 0 से लगा करके और यहाँ तक कितना है 60 डिग्री का कोण। अब हमको बनाना है 70 का, तो 70 का बनाने के लिए हमने आप लोगों को देखिए कैसे बनाते हैं। या तो आप इसमें 7 सेंटीमीटर की दूरी ले लीजिए, अगर 7 सेंटीमीटर की दूरी नहीं लेते हो तो आप इसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी ले लीजिए। ये देख लीजिए कितना हुआ 1 सेंटीमीटर। तो हमको यदि 1 सेंटीमीटर के माध्यम से बनाना है तो यहाँ पर इसको रखते हैं और ऐसे चाप लगाते हैं। चेक कर, यदि हमको चेक करना है तो ये पटरी है और पटरी से यहाँ पर ऐसे रखते हैं
और यह 6 सेंटीमीटर था। तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पर हम ये 5 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं और यहाँ से 1, 0 तो यहाँ पर है ही है। मतलब इधर से नापते हैं तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यदि यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पर 6 था, 6 के बाद 7, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 12। तो ये मतलब यहाँ से 12 हमने 0 इसलिए नहीं क्योंकि ये सेंटीमीटर है। अब हमको बनाना है डिग्री में परिवर्तित करना है। तो डिग्री में 6 सेंटीमीटर जब 60 होता है तो 7 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 70, 8 सेंटीमीटर 80, 9 सेंटीमीटर 90 डिग्री हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर 100 का हो जाएगा और 11 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 120 का, 11 सेंटीमीटर 110 का और 12 कितना हो जाएगा 120 का। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है, अगर जो हमको यहाँ से ही बनाना है मतलब यहाँ से, तो इसमें दूरी कितनी लेनी है 7 सेंटीमीटर। अगर जो मतलब यहाँ तो कंप्लीट है ही है तो यहाँ से हमको इतना मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, हमको यही से चाप ले लेना है। यहाँ से अगर जो हम प्रकार से मतलब हमने अभी ना बताया प्रकार से दूरी तब भी तो इतना आएगा, और पट्टी डायरेक्ट पट्टी से करना चाहते हो तो पट्टी से कर सकते हैं, यदि आप लोग प्रकार से करना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, मतलब जैसे आपकी इच्छा वैसे बनाओ, बट आपको इसका चांदा का यूज नहीं करना। मतलब यही तो इसमें हमने बताया कि बिना चांदा की सहायता से आपको जो है पटरी और प्रकार की सहायता से 0 डिग्री से लगा करके 360 डिग्री का कोण बनाना है। हाँ, आप चांदे से इसको चेक कर सकते हो, आप आपका जो है हमने चांदे से इसलिए चेक किया क्योंकि आप लोगों को विश्वास हो कि ये मतलब सही है या गलत हो रहा है, ठीक। तो इसलिए आप चांदे का यूज कर सकते हो, लेकिन चांदे से बनाना नहीं है, चांदे से आप चेक कर सकते हो। गॉट इट। अब यहाँ पर मैं देख लेते हैं कि जो 70 सेंटीमीटर है मतलब 7 सेंटीमीटर है 70 डिग्री का कोण, तो इसको हम यहाँ से और ऐसे मैच कर देते हैं। अब जो है ये मतलब यहाँ पर 60 था, 10 हमने मैच प्लस कर दिया तो ये बराबर यहाँ से और यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री का कोण बन करके तैयार हुआ। तो इस प्रकार से 70 और 80, 90, 100, 110, 120 यहाँ से ले करके और यहाँ तक कितना कोण बन गया 120 डिग्री का कोण बन करके तैयार हुआ। तो आपको ध्यान यही देना है कि पटरी में जो 1 सेंटीमीटर होता है ये 10 डिग्री के बराबर होता है, 2 सेंटीमीटर जो है 20 डिग्री के बराबर होता है। यदि हमको इससे कम ज़्यादा बनाना है मतलब 10 और 20 के बीच में बनाना है तो 15 हो जाएगा, मतलब 10 के बाद 21, 22, 23। अब इसको देखो कैसे बनाते हैं। हमको यदि बनाना है 1 सेंटीमीटर का कोण मतलब 1 डिग्री कोण बनाना है, तो 1 डिग्री का कोण अगर जो हम ऐसे बनाते हैं बिना इसका सर्कल का यूज़ नहीं करते हैं तो बन तो जाएगा बट बहुत प्रॉब्लम होगी। हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया कि 70 का कोण कैसे बनाते हैं, 60 का कैसे बनाते हैं, 90 का कैसे बनाते हैं, ये हमने अलग अलग बता रखा है। बट उसमें जो है आपको कई वीडियोस देखने पड़ेंगे और मतलब केवल उसमें केवल आपको एक ही एंगल का ज्ञान हो पाएगा, बट इसमें 0 से ले करके और 360 का आपको ज्ञान हो रहा है। तो सोचिए ये वीडियो कितनी अच्छी होने वाली है। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये आपकी पटरी है। अब यहाँ पर 0 से ले करके और 15 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पर ये देख लेते हैं 0 से और 1 के बीच में, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इसके बीच में यहाँ तो मतलब 5 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है। अगर इसके हमको कम बनाना मतलब 0 का बनाना तो 0 का तो यही है, 1 का बनाना है तो यहाँ से 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब यहाँ से इसके बीच में कितना, 1 तो है ही है, 1 ये होगा, बीच में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको बनाना है 1 सेंटीमीटर मतलब 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, 5, 6, 7। तो ऐसे करके मतलब 199 बनाना है, 120 का बनाना है। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से सर्कल के माध्यम से बना सकते हो। यदि हमको बनाना है मतलब 180 का बनाना है तो 180 बनाने के लिए क्या करते हैं, इस लाइन को जो है ऐसे हम सीधी खींच लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 का, मतलब 180 का ऊपर रहता है और ये 100 मतलब यहाँ से यहाँ इसकी दूरी जो है यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी 180 की हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी 180 की। तो 180 और 180 कितना हो जाएगा 360। तो मतलब एक सर्कल में 360 डिग्री का कोण होता है, आप लोगों को पता है आसानी से। बट हमको ये देखना है कि हमको 180 का बनाना है, 181 का बनाना, तो ये कैसे बनाते हैं, हम यही तो टॉपिक है इसमें। तो यहाँ पर जो है ये कितने का था
ये 60 का था और ये कितने का है, 60 का है, ये कितने का है, 60 का है। तो आप लोगों को आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हो। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी, 6 सेंटीमीटर। ऐसे हमको यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से 6 सेंटीमीटर, इधर 6 सेंटीमीटर, 6 या 18 कितना हुआ, 180, और ऊपर कितना है, 180। तो जिस प्रकार से हमने ऊपर बताया है आप लोग ऐसे नीचे बना लीजिए। बट ध्यान देना, यहाँ से 0 से स्टार्टिंग होती है और यहाँ से 120 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। 180 में फिर 60 ऐड करेंगे, फिर 60 ऐड करेंगे, तो इस प्रकार से ये कितने का बन जाएगा, 360 का बन जाएगा। यदि अभी भी आपको कोई डाउट है इसमें, मतलब 0 डिग्री से लगा करके 360 डिग्री का कोण बनाने में यदि कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, मतलब इसमें दूरी कितनी लेनी है, कम ज़्यादा कैसे हो, मतलब कम ज़्यादा कैसे किया जाता है, या मतलब इसमें कैसे हम चाप लगाते हैं, आपको पटरी की सहायता से समझ में नहीं आया है तो प्रकार से कैसे चाप लगाते हैं, यदि ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम समझ में मतलब नहीं आई है, कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप करके आप लोग हमसे जो है संपर्क करिए, और इससे भी जो है अदर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों को इतना जो है यदि अलग अलग हमको देखना है तो हमारी अगली वीडियो में देखिए कि हमने कैसे जो है 90 का कोण बनाया है बिना चांदा की सहायता से, कैसे 90 डिग्री का, 30 का, 45 का कैसे बनाया जाता है, ये हमने जो है अगली वीडियो में बना रखा है, आप लोग उसको जा करके देख सकते हो। बट ये जो है इसमें 0 डिग्री से लगा करके और 60 डिग्री का कोण बनाना, यदि ये समझ में आपकी आ रहा है तो वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता आपकी नहीं पड़ेगी।